उर्वशी मन में उमंग लिए हुए मिलन हेतु शनय शनय अर्जुन के कक्ष की ओर प्रस्थान कर रही थी। उसकी पायल की मधुर झनकार पुरुष के हृदय में ज्वार उठाने के लिए पर्याप्त थी। कंगन, पाजेब, मेखला और अन्य आभूषणों की ध्वनि मधुर मधुर संगीत उत्पन्न कर रही थी। तीनों प्रकार की वायु अर्थात शीतल, मंद, सुगंध, कामोत्तेजक वातावरण निर्मित कर रही थी। सखियों की ठिठोली से उसका अंग अंग रोमांचित हो रहा था। आज तक लोग काम पिपासा शांत करने हेतु उर्वशी के पास आते थे, किंतु आज विपरीत घटना घट रही थी। उर्वशी कामातुर होकर समागम की इच्छा लेकर किसी पुरुष के पास जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि स्वयं सागर अपनी मर्यादा भूलकर नदी से मिलने जा रहा हो। उसके सांसों के उच्छ्वास से वातावरण भी काममय हो गया था। अर्जुन के शयन कक्ष के बाहर उसकी सारी सखियां रुक गई और उसकी ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखकर भेद भरी मुस्कान लिए हाव भाव से मस्खरी करते हुए उर्वशी को कक्ष के अंदर ठेलकर वे सब वहां से चली गई। उर्वशी ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपने मनोभावों पर काबू करने का प्रयास किया, लेकिन जब बैल रस्सी से खोल दिए जाते हैं तब क्या वे किसी के वश में आते हैं? उर्वशी की अभिलाषा निरंकुश होकर इधर उधर विचरने लगी। उर्वशी हास परिहास की मुद्रा में आत्ममुग्ध नायिका की तरह आगे बढ़ रही थी। वस्तुतः तो वह एक परकीय प्रौढ़ा नायिका की तरह व्यवहार कर रही थी। अपनी मस्ती में मगन, उर में प्रणय की लगन और तन में अप्रतिम मिलन की तीव्रता से वह अधीरा की तरह आचरण कर रही थी। वह शीघ्रता से अपने प्रियतम से मिलकर अपनी कामाग्नि शांत करना चाहती थी। अब असह्य होने लगा था। उसके कदम की गति थोड़ी तेज हो गई। तेज तेज कदमों के कारण नुपुर की ध्वनि भी तेज हो गई थी। नुपुरों की तेज ध्वनि से अर्जुन की नींद खुल गई थी। कौन है वहाँ? अर्जुन ने आवाज़ लगाई। अर्जुन की धीर गंभीर आवाज़ ने उर्वशी के अरमानों के लपटों में जैसे घी डाल दिया था। कामाग्नि और प्रज्वलित हो गई। अपनी संपूर्ण चेष्टाओं के साथ उर्वशी एकदम से अर्जुन के समान प्रस्तुत हो गई। आपकी दासी उर्वशी आपकी सेवा में उपस्थित है स्वामी। उर्वशी ने अपने अधरों पर एक अति मोहक मुस्कान और नैनों में अथाह मध्य भरते हुए कहा, आप इस समय और मेरे कक्ष में? अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, इतना आश्चर्य क्यों है स्वामी? क्या आपको मेरा आना पसंद नहीं आया? उर्वशी ने अपना मायाजाल फैलाना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन अपने ही प्रश्न पर शर्मिंदा होते हुए बोला, मेरी धृष्टता क्षमा करे देवी। मेरा आशय था कि आधी रात को क्या काम आ गया जो आपको कष्ट करना पड़ा। मिलन तो आधी रात को ही होता है नाथ, जब सारा जगत निद्रा देवी की गोद में समाया हुआ हो, तब प्रेमी युगल खुलकर काम केली में लीन हो सकते हैं। ना किसी के व्यवधान का भय, ना ही काम युद्ध में होने वाली सितकारों के किसी के सुनने का आशंका। इसलिए अर्धरात्रि की बेला को ही इस प्रयोजन के लिए शुभ माना गया है। पुरुष श्रेष्ठ उर्वशी अपनी संपूर्ण विधाओं से अर्जुन को सम्मोहित करने का प्रयास करने लगी। आप कैसी बातें कर रही हैं भद्रे? आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। उर्वशी अब अर्जुन की शैया पर बैठ गई और उसने जानबूझकर अपने वस्त्र हट जाने दिए, जिससे उसका सुवर्णमय बदन और सौंदर्य अर्जुन के समक्ष प्रकट हो सके। लेकिन अर्जुन उसकी इस गतिविधि से अकचका गया और सैया छोड़कर खड़ा होने लगा। उर्वशी ने झट से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और उसे सैया पर बैठा दिया। अर्जुन का मुख अपने दोनों कोमल हाथों में लेकर उर्वशी ने उसकी आंखों में झांका और सैकड़ों लीटर मदिरा उंडेलते हुए एक कातिल मुस्कान से भयंकर वार करते हुए बोली, क्या खड़े खड़े ही प्रेम रस का आदान प्रदान करेंगे प्रिय? आप तो बलशाली सिंह राज हैं।
आपको तो थकान छू भी नहीं सकेगी प्राणनाथ, मगर मैं तो कोमलांगी स्त्री हूँ, मैं तो थक जाऊंगी। पहले शैया पर अटखेलियाँ कर लेते हैं, फिर आप जिस आसन में चाहें अपनी तृप्ति कर लेना। मुझे तो काम कला का प्रत्येक आसन पसंद है, और आप तो समस्त युद्धों में प्रवीण हैं। फिर वह युद्ध चाहे वीर रस का हो या काम रस का। अर्थपूर्ण शब्दों, नज़रों और अदाओं से उर्वशी अर्जुन का हृदय विजित करने का प्रयास करने लगी। उर्वशी के ये अर्थपूर्ण शब्द अर्जुन को कुछ समझ में आए और कुछ समझ में नहीं आए, पर वह इतना तो जान गया था कि उर्वशी के इरादे नेक नहीं हैं। वह शैया से सायास उतरकर शैया से दूर जाकर खड़ा हो गया और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, आपकी बहकी बहकी बातें मेरे समझ से बाहर है देवी। आप तो मुझे स्पष्ट आज्ञा दीजिए कि मैं आपको यथेष्ट कैसे पूरा करूं। अर्जुन अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बोला। अर्जुन के इस रूखे और उदासीन व्यवहार से कामांध उर्वशी को एक जोर का धक्का सा लगा, माना कि वह अर्जुन के पौरुष पर रीझ गई थी और वह उसके साथ संभोग करना चाहती थी, मगर उसने अपनी इच्छा किसी के समक्ष प्रकट नहीं की थी। उसे तो स्वयं देवराज इंद्र ने अर्जुन की सेवा के लिए भेजा था, मगर यह मूढ़मती कुछ समझ ही नहीं रहा था। त्रैलोक्य की सबसे सुंदर स्त्री उसके समक्ष काम क्रीड़ा के लिए प्रस्तुत है, और यह मूर्खाधिराज बहकी बहकी बातें कर रहा था। अपने मनोभावों पर अंकुश रखते हुए उर्वशी बोली, प्राणों से भी अधिक प्रिय प्राणनाथ, मैं आपके चरणों की दासी हूँ। विश्व में मेरी एक मुस्कान के लिए अच्छे अच्छे देवता, दानव, ऋषि, गंधर्व, नर, पिशाच सब लोग जिंदगी भर तपस्या करते हैं, तब जाकर उन्हें मेरा दर्शन हो पाता है। आलिंगन तो बिरले लोगों को ही नसीब हुआ है आज तक, और चुम्बन की तो बात करना ही बेईमानी है। समागम के लिए तो पता नहीं कितने युगों तक तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर मैं उन पर कृपा करके उन्हें रति दान देती हूँ। देवराज इंद्र की आज्ञा से आज की रात मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई थी। आप जो चाहें मेरा उपयोग कर सकते हैं। मैं संपूर्ण रात्रि के लिए आपकी सेवा में रहूंगी, इसलिए प्रणय कर्म आरंभ करें। इसमें आपका और मेरा दोनों का ही भला है। अब आप जैसा उपयुक्त समझे वैसा करें। इतना कहकर उर्वशी ने अपनी दोनों बाहें अर्जुन के गले में डाल दी और उसे अपने वक्षस्थल से लगाकर कस लिया। अचानक हुए इस प्रहार से अर्जुन हतप्रभ रह गया। जैसे ही उसे अपनी स्थिति का भान हुआ, वह उर्वशी को परे धकेल कर उससे दूर जाकर खड़ा हो गया। धिक धिक माते, ये कैसा अपकृत्य कर रही हैं आप? आपका यह कृत्य ना तो धर्मानुकूल है और न ही शास्त्रानुकूल। यह कृत्य तो हमें नरकों में डालने वाला ही है माते। मुझे क्षमा करें माते, और कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दे। यह कहकर अर्जुन मुंह फेर कर खड़ा हो गया। उर्वशी के लिए यह एक अप्रत्याशित घटना थी। उसके रूप सौंदर्य का तो ज़माना दीवाना था। उसकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते थे, और यह मूर्ख उसे माते कहकर उसका उपहास उड़ा रहा था। इसे अपने पौरुष का शायद कुछ अधिक ही अभिमान है, वरना ऐसी बातें नहीं करता ये मूर्ख नंदन। लेकिन वह काम में इतना आवेग में थी कि वह अपना अपमान भी भूल गई। शास्त्रों में सत्य ही लिखा है कि कामातुर व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। उसे न मान की चिंता होती है और न अपमान की। कामशुदा तृप्ति के अतिरिक्त उसे और कुछ नहीं सूझता है। यहाँ पर उर्वशी की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। वह अपनी काम पिपासा शांत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, इसलिए उसने सब अपमान भूलकर बात आगे बढ़ाते हुए कहा, माते? कैसी माते? कौन माते? किसकी माते? तुम भूल रहे हो पार्थ कि यह स्वर्ग लोक है और यहाँ पे मनुष्यों में
कोई संबंध स्थापित नहीं होता है। यहाँ केवल एक ही संबंध होता है और वह संबंध है नर और नारी का। तुम एक वीर योद्धा हो, अनुपम वीर हो, बलिष्ठ हो और नर श्रेष्ठ हो। मैं एक अभूतपूर्व सुंदर स्त्री हूँ, कामिनी हूँ, सुनैना, सौंदर्य और सुभगे हूँ। मेरा शरीर सौष्ठव अद्वितीय है। मैं कामातुर होकर संभोग का इच्छा लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जब कोई स्त्री कामातुर होकर समागम की इच्छा से कभी किसी पुरुष के पास जाकर उससे संभोग करने की याचना करे तो उस पुरुष का कर्तव्य है कि वह ऐसी स्त्री की इच्छा की पूर्ति आवश्यक रूप से करे। ऐसा दो ही स्थितियों में नहीं हो सकता है, या तो वह व्यक्ति नपुंसक है या उसे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। हे पुरुषोत्तम, आप तो पुरुष कुलभूषण हैं। आप पुरुषत्व के साक्षात प्रमाण हैं। आपके पौरुष का लोहा संपूर्ण विश्व मानता है। ऐसा भी नहीं है कि आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। फिर आप शास्त्रों के विपरीत आचरण क्यों कर रहे हैं? काम ज्वर की तीव्रता से मैं बुरी तरह दग्ध हो रही हूँ। नाथ, अब और विलंब ना कीजिए और अपना आत्मदान करके मेरा मनोरथ सिद्ध कीजिए। मुझे काम सुख देकर संतृप्त कीजिए और आप भी संतुष्ट होइए। उर्वशी ने आखिरी प्रयास किया। छी छी, ये कैसी बातें कर रही हैं माते? एक पुत्र से प्रणय निवेदन करना क्या शास्त्रानुकूल है माते? अर्जुन के मुंह से माते माते संबोधन बार बार सुनकर उर्वशी पक गई थी, इसलिए वह झल्ला कर बोली, ये क्या माते माते का राग अलाप रहे हैं आप? मैं किसी की माता नहीं हूँ। स्वर्गलोक में जितनी भी स्त्रियां हैं वह सब चीर युवा है। उनका यौवन सागर की तरह अक्षुण्ण है। वे इस यौवन रूपी समुद्र में सदैव डूबी रहती हैं। नरश्रेष्ठ, मैं एक तरुणी हूँ और तुम भी एक नौजवान हो। मौसम भी मदमस्त है और काम का भी पूर्ण आवेग है। ऐसे में मैथुन क्रिया में लीन होकर हम दोनों इस रात को अविस्मरणीय क्यों ना बना दे। इसलिए हे महाबाहो, हे माते माते का कर्कश राग अब बंद करो। प्रेम के तराने छेड़ो, कूचों की वीणा के तारों से झनकार पैदा करो, उरोज़ों की ताल पर थपकी दो और नितंबों के नगाड़े बजाओ। कटी प्रदेश रूपी हारमोनियम से सुर सजाओ और संगीत की गहरी खाई में स्वयं को डुबो दो। तर्क वितर्क में बहुत समय व्यतीत हो गया है, अब और समय ज़ाया ना करो। एक प्रहर रात शेष रही है नाथ, आगे बढ़ो और इस काम युद्ध का श्री गणेश करो। इतना कहकर उर्वशी अनावृत होकर सैया पर लेट गई। उर्वशी को अनावृत देखकर अर्जुन ने मुंह फेर लिया और कहा, माते, आप हमारे पूर्वज महान सम्राट पुरुरवा की प्रेयसी रही हैं, इसलिए आप मेरी माता हुई और माता के साथ मैथुन करना सर्वथा वर्जित है। इसलिए माते, अधर्म युक्त व्यवहार ना करो। मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे पूर्वज पुरुरवा के साथ कोई संसर्ग किया था या नहीं। यहाँ स्वर्गलोक में कोई प्रतिबंध नहीं है। आपके और भी सम्राट जो यहाँ स्वर्गलोक में आए हैं, उन्होंने भी मेरे साथ कई बार समागम किया है और मैंने उनको कामेक्षा की पूर्ति की है। वे भी तो सम्राट पुरुरवा के ही वंशज हैं। उन्होंने तो कोई आपत्ति प्रकट नहीं की, फिर तुम्हें ही क्यों आपत्ति है? उर्वशी को अब क्रोध आ गया था। एक तो वह अनुपम सुंदरी थी, उस पर काम ज्वर से पीड़ित थी। 30 पर वह एक पुरुष से तिरस्कृत हो रही थी। अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। इससे उर्वशी के अहंग को बहुत चोट लगी थी। वह नागिन की तरह फुंकार रही थी। माते, क्षमा चाहता हूँ, मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं एक पत्नी व्रता हूँ और अपनी पत्नी की अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ सहवास नहीं कर सकता हूँ। अन्य सभी स्त्रियाँ मेरे लिए मातृत्व है। यदि आप इस कक्ष से बाहर नहीं जाती हैं तो मैं ही चला जाता हूँ, कहकर अर्जुन कक्ष से बाहर जाने लगा। यह बात उर्वशी को चुभ गई। वह फुंकार उठी, ठहरो वत्स, एक कामातुर स्त्री के समक्ष एक नपुंसक व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हो। आपने मेरा मैथुन निमंत्रण अस्वीकार करके केवल एक स्त्री का अपमान किया है, अपितु कामदेव का भी अपमान किया है, पुरुषत्व का अपमान किया है।
आपका यह आचरण नपुंसक व्यक्ति की तरह है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप अपना पुरुषत्व खो देंगे और नपुंसक बन जाएंगे। अमर्ष में भरकर उर्वशी अपने बेतरतीब वस्त्रों से ही वहाँ से भाग गई। श्राप से अर्जुन को बड़ा धक्का लगा। उसने क्या गलत किया था, उसकी समझ में नहीं आया। शैया उर्वशी के स्पर्श से दूषित हो गई थी, इसलिए वह ज़मीन पर ही लेट गया। उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन वह जब इंद्र से मिला तो इंद्र उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुए। चहकते हुए बोले, रात कैसी गुजरी? उर्वशी से बढ़कर सुंदर और कामशास्त्र की ज्ञाता स्त्री और कोई नहीं है यहाँ। कहो पार्थ, कैसा अनुभव रहा रात का? अर्जुन ने डरते डरते सारी घटना ज्यों की त्यों सुना दी। सुनकर इंद्र ने कहा, ईश्वर की माया अपरंपार है अर्जुन, वह किससे क्या करवाता है पता नहीं चलता है। यह श्राप तुम्हारे बहुत काम आएगा। जब तुम्हारा 12 वर्ष का वनवास समाप्त हो जाएगा तब तुम्हें 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना होगा। तब यह अभिशाप तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। मैं उर्वशी से कहकर इसे केवल 1 वर्ष के लिए सीमित करा देता हूँ। जाओ, अब तुम संगीत नृत्य की पुण्य शिक्षा ग्रहण करो और इसमें पारंगत हो जाओ। अज्ञातवास में यही अभिशाप और संगीत कला तुम्हारे काम आएगी। इस प्रकार उर्वशी द्वारा दिया गया एक अभिशाप अर्जुन के लिए वरदान बन गया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।